चलिए आज जरा कल्पना की एक लंबी छलांग लगाते हैं। सोचिए, अब से कोई 2000 साल पहले का वक्त है और एक यूनानी यात्री निकल पड़ा है दुनिया की सैर पर। और वो अपनी यात्रा में जहां भी गया उसे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली कि उसका तो जैसे दिमाग ही घूम गया। ये इमारतें, ये स्ट्रक्चर्स इतने बड़े थे, इतने शानदार थे कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अरे इन्हें इंसानों ने भी बनाया हो सकता है। उसे तो लगा कि ये काम जरूर देवताओं का ही होगा। अब सवाल है, उसने ऐसा क्या देखा? भाई, एक चमकता हुआ पिरामिड था जिसके शिखर पर सोना मड़ा हुआ था। कांसे से बनी एक मूर्ति थी जो इतनी ऊंची थी मानो आसमान को छू रही हो। जब वो यात्री अपने घर लौटा तो उसने अपनी यात्रा की 7 सबसे अविश्वसनीय, सबसे हैरान करने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाई। और जानते हैं, यही वो लिस्ट है जिसे आज हम सब प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। पर सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन 7 में से आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है। तो फिर बाकी 6 कहाँ चले गए? वो कैसे गायब हो गए? तो चलिए आज इस सफर में साथ मिलकर पता लगाते हैं कि दुनिया की वो सबसे शानदार चीजें आखिर कैसे और क्यों वक्त के साथ गुम हो गई। अपनी पड़ताल हम 2 बिल्कुल अलग अलग केस फाइलों से शुरू करते हैं। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक वो अजूबा जो समय की हर मार झेल गया और दूसरा वो जो शायद कभी था ही नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं मिस्र के तपते रेगिस्तान में। यहाँ शान से खड़ा है दुनिया का सबसे पुराना अजूबा। और हाँ, यही वो इकलौता अजूबा है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है, गीजा का महान पिरामिड। इसे उस वक्त के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, एक ऐसे मकबरे के तौर पर जो हमेशा हमेशा के लिए एक पहाड़ की तरह खड़ा रहे। और इसकी उम्र का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना समझिए कि ये आज से 4500 साल पहले बना था। मतलब क्लियोपेट्रा जैसी मशहूर ऐतिहासिक हस्तियों के लिए भी ये पिरामिड एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन इमारत थी। लेकिन एक बात है, आज हम जिस पिरामिड को देखते हैं वो उसकी असली शान की बस एक झलक भर है, एक परछाई है। देखिए, वक्त के साथ क्या हुआ कि लोगों ने इसकी चमकदार सफेद चूना पत्थर की परतें निकाल ली अपने घर बनाने के लिए। सोने का जो शिखर था वो तो हजारों साल पहले ही न जाने कौन ले गया, और अंदर जो भी खजाना था वो सब लूट लिया गया। आज इसकी ऊंचाई भी अपनी असली 147 मीटर से घट के 138 मीटर रह गई है। लेकिन फिर भी ये खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों का बनाया हुआ एक पहाड़ है, और पहाड़ इतनी आसानी से नहीं गिरा करते। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा रहस्यमयी अजूबे की। वो है बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स। एक ऐसा चमत्कार जिसके बारे में कहानियां तो बहुत हैं, पर सबूत एक भी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, यूनानी इतिहासकारों ने तो इन बगीचों के बारे में खूब लिखा है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन बेबीलोन के खुद के रिकॉर्ड्स में, उनकी अपनी लिखाई में इसका कोई जिक्र तक नहीं। जमीन की खुदाई में भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये बगीचे कभी थे भी। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? एक थ्योरी ये भी है कि शायद ये बगीचे बेबीलोन में थे ही नहीं, बल्कि पास के एक दूसरे शहर निनवे में थे, और वहां के एक राजा ने सच में ऐसे बगीचे बनवाए थे जिसके सबूत भी मिले हैं। तो हो सकता है कि यूनानी इतिहासकारों ने शहर का नाम याद रखने में कोई गलती कर दी हो। और अगर ये सच है तो इन बगीचों का राज भी निनवे शहर की तबाही के साथ ही कहीं दफन हो गया। तो अब तक हमने देखा एक वो जो बच गया और एक वो जो शायद था ही नहीं। चलिए अब उन अजूबों की तरफ बढ़ते हैं जो वक्त की वजह से नहीं खोए, बल्कि जिन्हें खुद इंसानों ने जानबूझकर तबाह कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है तुर्की का प्राचीन शहर एफिसस। यहाँ पर शिकार की देवी आर्टेमिस के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया था। ये इतना शानदार था कि एक पुराने लेखक ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि इसके आगे तो सूरज ने भी कभी कुछ शानदार नहीं देखा होगा। लेकिन फिर 356 ईसा पूर्व की एक रात एक आदमी ने इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। जब उसे पकड़ा गया और पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, मैंने ये इसलिए किया ताकि मेरा नाम हमेशा के लिए याद रखा जाए। जी हाँ, सिर्फ मशहूर होने के लिए उसने सदियों की मेहनत को एक रात में जलाकर राख कर दिया। इस मंदिर की किस्मत ही शायद खराब थी। इसकी कहानी बड़ी दुखद है। ये एक नहीं 3 बार बना और तीनों बार तबाह हो गया। जो पहला मंदिर था वो बाढ़ में बह गया, दूसरा जैसा कि हमने देखा जला दिया गया,
और जो तीसरा और सबसे बड़ा मंदिर बना, उसे पहले तो लुटेरों ने लूटा और फिर बाद में एक गुस्साई भीड़ ने उसे तोड़-फोड़ कर बर्बाद कर दिया। आज वहां सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का ढेर है। अब तुर्की से चलते हैं सीधे ग्रीस के ओलंपिया में। ये वही जगह है जहां से प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। यहाँ देवताओं के राजा ज़्यूस के सम्मान में एक मंदिर था और उस मंदिर के अंदर एक ऐसी मूर्ति थी जो खुद देवता की तरह ही भव्य और विशाल थी। सोचिए, ये मूर्ति 12 मीटर यानी करीब 40 फीट ऊंची थी और इसे हाथी दांत और सोने जैसी कीमती चीजों से बनाया गया था। ये इतनी बड़ी थी कि एक लेखक ने तो मजाक में ये तक लिख दिया था कि अगर ज़्यूस देवता कभी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए तो वो मंदिर की छत फाड़कर बाहर निकल जाएंगे। सदियों तक लोग दूर दूर से इसे देखने आते रहे, पर फिर एक दिन ये मूर्ति अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि इसे कॉन्स्टेंटिनोपल शहर ले जाया गया और वहां एक आग में ये जल गई, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इसका एक भी टुकड़ा, एक भी निशान आज तक किसी को नहीं मिला है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 3 अजूबों पर। ये तीनों शानदार इमारतें थीं और इन तीनों को गिराने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति की ताकतें थीं। हेलिकार्नेसिस का मकबरा और अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, ये दोनों ही किसी एक दिन में नहीं गिरे, नहीं, इन्हें सदियों तक आए भूकंपों ने धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ा। सोचिए, एक के बाद एक झटके आते रहे और ये विशाल इमारतें कमजोर होती गईं, जब तक कि आखिर में सिर्फ उनकी नींव ही नहीं बच गई। और अब उस अजूबे की बात जो सबसे कम वक्त के लिए खड़ा रहा, रोड्स का कोलोसस। जरा कल्पना कीजिए, शहर के बंदरगाह के मुहाने पर सूर्यदेव हेलियोस की 33 मीटर ऊंची कांसे की एक विशाल मूर्ति जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी। इसे बनाने में पूरे 12 साल लगे थे, पर जानते हैं ये खड़ी कितने साल रही? सिर्फ 56 साल। जी हाँ, 226 ईसा पूर्व में एक जबरदस्त भूकंप आया जिसने इस विशाल मूर्ति को इसके घुटनों से तोड़ दिया और ये जमीन पर आ गिरी। तो आखिर में इन गिरे हुए अजूबों का क्या हुआ? कोलोसस का जो टूटा हुआ कांसा था उसे सदियों बाद कबाड़ के भाव बेच दिया गया और मकबरे और लाइट हाउस के जो पत्थर बचे थे उनका इस्तेमाल पास में किले बनाने के लिए कर लिया गया। मतलब आज इन महान अजूबों के अवशेष दूसरी इमारतों की दीवारों में कैद होकर रह गए हैं। तो इन सभी खोए हुए अजूबों की कहानियों को देखने पर एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है ना? चाहे कोई चीज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आखिरकार वक्त उसे मिटा ही देता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, जो चीजें आज हमारी